हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशोलॉजी और यूपीएससी सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजाति अगर श्रद्धा का भाव रखती है, व्यवहार रखती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टोटम कहेंगे, अनुष्ठान कहेंगे, प्रतीक कहेंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई जनजाति किसी पशु के प्रति, किसी पौधे के प्रति, किसी प्राकृतिक वस्तु के प्रति कोई श्रद्धा रखती है तो उसको हम कहते हैं कि ये टोटम है। ये आपका दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है, टोटम और टैबू। तो अगर किसी के जो कोई प्रतीक है उसके प्रति जो है श्रद्धा का भाव आ जाता है तो उसको टोटम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? आप भ्रातक बहुपति विवाह, भ्रातक बहुपति विवाह, सोरोरल बहुपति या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो द्रौपदी का जो पांडवों के साथ विवाह था तो उसको हम कहते हैं भ्रातक बहुपति विवाह, जहाँ पर एक ही स्त्री जो है, एक जो भाई होते हैं एक वंश के, एक परिवार के, उनके साथ में विवाह करती है। तो भ्रातक बहुपति विवाह, इसको हम बी ऑप्शन कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन में है आपके पीढ़ियों की गहराई, सामान्य रसोई, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है ये पूछ रहा है। तो संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की गहराई जो है, यानी 2-3 पीढ़ियाँ, यहाँ पर 2-3 पीढ़ियाँ रहेंगी तो ये चीज़ होगी। एक रसोई रहती है और व्यक्तिगत जो यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति या सामूहिक संपत्ति जिसको आप कहेंगे, सामूहिक संपत्ति और सामूहिक जो उपलब्धि है वो चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल, ये यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। तो सी ऑप्शन आपका संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच अगर कोई संघर्ष होता है तो ये कैसा उदाहरण है? वर्ग संघर्ष कहेंगे, जाति संघर्ष कहेंगे, प्रजाति संघर्ष कहेंगे या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष हो जाता है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का जो है क्लास स्ट्रगल है, क्योंकि मालिक यानी कि जो है पूंजीपति है यहाँ पर है, और जो कर्मचारी हैं उनको आप कह सकते हैं श्रमिक या फिर जो सर्वहारा है। तो ये दो वर्ग हो गए और दोनों के बीच में संघर्ष है तो वर्ग संघर्ष इसको हम कहेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में क्या चीज़ है जो कि समान रूप से पाई जाती है? ऑप्शन में है आपके सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, और सी है अर्जित परिस्थिति द्वारा सदस्यता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था दोनों में क्या चीज़ है जो कि सामान्य है? तो देखिए जाति में तो विभेदीकरण आएगा, स्तरीकरण आएगा, दोनों आएगा है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्ग व्यवस्था में ये चीज़ नहीं आई। वर्ग व्यवस्था में क्या है? स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, और ये चीज़ कास्ट में भी है। तो ऑप्शन ए आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जनजातियों को गिरिजन शब्द बोला गया है, हरिजन नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, गिरिजन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है गिरिजन पूछा जा रहा है, तो गिरिजन इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है, इन तीनों ने ही नहीं कहा है। तो ऑप्शन ई आपका राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? यह समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है यहाँ पर पूछ रहा है किससे संबंधित है? ऑप्शन में है आपके कूले, सिमेल, कॉम्ट है या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र जो है
ये आपका संबंधित है जॉर्ज सिमेल से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बी सिमेल ही इसके जो है प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? पति पत्नी, चाचा, भाई बहन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर प्राथमिक संबंधी नहीं है, कौन नहीं है? तो पति पत्नी जो है ये प्राथमिक संबंधी होते हैं, और भाई बहन ये भी प्राथमिक होते हैं, माता पिता भी होते हैं, लेकिन चाचा यानी पिता का भाई ये प्राथमिक नहीं होता है, बल्कि इसको हम कहते हैं द्वितीयक संबंधी। तो ये नहीं है, ऑप्शन सी आपका ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ऑप्शन में है गिलिन और गिलेन, एच.एम. जॉनसन है, मैकाइवर और पेज हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो ये आपका कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और उत्तर है यहाँ पर आपका सी, मैकाइवर और पेज। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ऑप्शन में आपके क्रोबर, हर्स्कोविट्स हैं, रॉल्फ लिंटन है, या उपरोक्त में से अधिक। तो संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन है आपके हर्स्कोविट्स का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ये प्रसिद्ध परिभाषा है, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में आपके रूथ वेंडिक्ट, एस.सी. दुबे हैं, टाइलर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक प्रतिमान, तो ये जो अवधारणा है ये है आपके रूथ बेंडिक्ट की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक संस्तरण का आधार क्या होता है? यानी सामाजिक स्तरीकरण या संस्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन का क्या आधार होता है? ऑप्शन है सामाजिक असमानता, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समझौता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्ट्रेटिफिकेशन या संस्तरण या ऊंच नीच की बात हो रही है। तो ऊंच नीच या स्तरीकरण तभी होगा जब समाज में जो है असमानता होगी। सामंजस्य हो जाएगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो सामाजिक असमानता इसका आधार है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से? ऑप्शन में है स्टुअर्ट चेस, किम्बालियन, बोगार्ट्स, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विज्ञान जो है ये तभी है जबकि उसकी पद्धति है, या फिर हम किसी विषय को तभी विज्ञान कहेंगे अगर वो पद्धति को फॉलो कर रहा है। विषय सामग्री चाहे उसकी सामाजिक हो चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो। तो ये कथन है आपका स्टुअर्ट चेस का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? द्वितीयक समूह पूछ रहा है। ऑप्शन में आपके पड़ोस, शहर, मित्र समूह, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि द्वितीयक समूह का उदाहरण है? द्वितीयक समूह की अगर हम बात करें तो आपका जो पड़ोस है, मित्र समूह है, ये प्राथमिक में आ जाएंगे। और जो आपका शहर है यानी कि थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया, तो अब शहर में सारे लोग आपके लिए परिचित नहीं हैं, कुछ अपरिचित भी हो सकते हैं। तो वो लोग जो हैं वो आपके द्वितीयक समूह में आएंगे। पड़ोस तो हमारा बहुत निकट में आ जाएगा, मित्र समूह हमारा निकट में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे प्राथमिक में आ जाएंगे। तो शहर आपका द्वितीयक समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो समाज में क्या क्या चीज़ जो है महत्वपूर्ण तौर पे इसका आधार नहीं है? ऑप्शन में है रीतियाँ, कार्यप्रणाली है, भौतिक संस्कृति है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वो चीज़ें भौतिक संस्कृति में आएंगी जिनको आप कह सकते हैं सभ्यता, जिनको आप कहते हैं संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है। तो इसको हम महत्वपूर्ण आधार नहीं मानते, क्योंकि समाज हमारा अमूर्त है और ये रीतियों, कार्यप्रणालियों, व्यवहार करने के तरीकों और सामाजिक जो है संबंधों से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपका सी ऑप्शन जो है भौतिक संस्कृति है, इसका महत्वपूर्ण आधार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सांस्कृतिक तत्व से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र।
तो सांस्कृतिक तत्व जो होता है ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है और इसको सबसे पहले रखते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आज का प्रश्न है सांस्कृतिक तत्व, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है, कौन से समाजशास्त्री ने इसको दिया है। जिसको भी इसका आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की छीड़ता में योगदान देता है। तो कौन सा एक कारक है जिससे कि पर्यावरणीय संसाधन जो है छीड़ होते हैं। तो कारक में है जल विद्युत का उत्पादन, खनिजों का अधिक उत्पादन या वनों का संरक्षण। तो कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय साधनों को छीड़ करता है। तो यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो अगर जो है खनिजों का बहुत ज़्यादा खनन होने लगता है तो प्राकृतिक संसाधन जो है कम होने लगते हैं और छीड़ होने लगते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण या अधूरी परियोजना समझा है। ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, हैबरमास है, एंथनी गिडिंग्स है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या कोई नहीं। तो आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, एक अपूर्ण परियोजना है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये मानना है, विचार हैं हैबरमास के। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है। सर्वेक्षण, अनुसंधान, अनुसूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं और फिर जाके निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसको कहा जाता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो कि परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया है। ऑप्शन में है पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय सबसे पहले जो है यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले यूज़ किया गया था ब्राह्मणीकरण शब्द। ब्राह्मणीकरण को यूज़ किया गया था कि जो निम्न जातियां हैं वो ब्राह्मणीय आदर्शों को अपनाती हैं, उनकी संस्कृति को अपनाती हैं। उसके बाद एम.एन. श्रीनिवास को लगा कि ये थोड़ा सा छोटा संकुचित दायरा हो जाएगा, तो उन्होंने शब्द यूज़ किया संस्कृतिकरण और कहा कि द्विज जातियों का, यानी कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तीनों को जो है उनके आदर्शों को अपनाएंगे। तो शब्द दिया गया संस्कृतिकरण। तो सबसे पहले आया था ब्राह्मणीकरण। बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।